Welcome to Mishika classes. Our today's topic is component of food, chapter number 2 of class 6 science. And this is our class number 5 and discuss today we are going to discuss about the deficiency diseases. ये components of food chapter number 2 है हमारे class 6 science का और इसकी class 5 चल रही है और आज हम discuss करेंगे deficiency disease के बारे में. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. तो सबसे पहले deficiency diseases को जानने से पहले that is very important, you must need know about the balanced diet. डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पता चले उससे पहले क्या जरूरी है क्या इंपॉर्टेंट है ये पता करना कि बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है. A diet that has all the necessary nutrients in an adequate amount that is needed for the growth and the development of the body is called the balanced diet. वो डाइट जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो और प्रॉपर अमाउंट में हो कि जो सी चीज हमें ज्यादा चाहिए वो ज्यादा क्वांटिटी में हो, जो कम चाहिए वो कम क्वांटिटी में हो, प्रॉपर अमाउंट में. एजुकेट मीन्स प्रॉपर अमाउंट में हो ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही प्रॉपरली टेक प्लेस हो सके, दोनों ही बराबरली हो सके. दैट डाइट इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट. उसी डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है. अगर इसके अंदर क्या होता है कि कुछ भी आप प्लस या माइनस करते हो तो व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, देन देयर इज कॉज अ डिजीजेस. तब क्या हो जाएंगी, डिजीजेस कॉज हो जाएंगी. तो व्हाट इज द डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस. द डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या कहा जाएगा. अब डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी इज कॉल्ड कमी आना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी, कमी आना. The diseases caused due to deficiency of the nutrient in body is called deficiency diseases. डेफिशिएंसी डिजीजेस कहा जाता है अगर बॉडी में किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उससे जो भी प्रॉब्लम्स कॉज होती है उनको आप क्या कहते हो, डेफिशिएंसी डिजीजेस. एंड इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आल्सो. इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं. तो अब बात आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन सी होती हैं. तो किन्हें कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. अच्छा, कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना मींस स्प्रेड करना अपनी बात को एक से दूसरे तक. और नॉन क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, मींस जो एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक नहीं होंगे डिजीजेस. तो व्हाट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, आर डिजीजेस which is not spread from one person to another person is called non communicable diseases. यानी कि वो डिजीजेस, वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती हैं, उन सभी डिजीजेस को क्या कहा जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सीधी सी बात है भाई, डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं ये. तो डेफिशिएंसी डिजीजेस होती वही है ना जिसमें किसी चीज की कमी हो जाएगी. तो वो जिसमें कमी होगी उसी को तो होगी ना वो प्रॉब्लम, दूसरे को क्यों होगी. तो सिंपल. तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी तो वही होती हैं, जिसने खाया नहीं उसी को हुई, जिसने खाया प्रॉपरली उसको नहीं हुई. तो अब हम वन बाय वन सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली है नाइट ब्लाइंडनेस. मैं जो कर रही हूँ दैट वाज इन द सीक्वेंस ऑफ द विटामिन की जो ऑर्डरिंग है उस और मिनरल्स की जो ऑर्डरिंग है उसके अकॉर्डिंगली कर रही हूँ. ठीक है. तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की. अगर आप डाइट में विटामिन ए की कमी करोगे तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होती है. अब पहले बात, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके. डिफिकल्ट टू सी इन डिम लाइट एंड द नाइट. आपको मुश्किल होगी देखने में, कब, जब या तो बहुत कम रोशनी होगी तब होगी, या फिर रात के टाइम पर भी डिफिकल्टी होती है. what you have to take, you have to take keratin in your diet. आपको अपनी डाइट में कीराटिन लेना पड़ेगा. तो what is the meaning of keratin, you have to take the yellow fruits and vegetables as well as the carrot. आपको येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यानी कि पपाया मैंगो आपको ईट करना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा. मिल्क आपको लेना चाहिए और कैरेट लेना चाहिए. तो ऑल दिस कंटेन्स द केराटिन इन दैट व्हिच विल रिड्यूस द नाइट ब्लाइंडनेस प्रॉपर. नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज बेरी. अगली कौन सी डिजीज है, बेरी है. अब कौन सी डिफिशियंसी से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. विटामिन बी और उसके जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं B1 B2 B3 B4 B12 सभी की डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज होती है. B4 B12 से अनीमिया भी हो जाता है. तो अब इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचानोगे बेरी है. बेरी जो होता है हार्ट को इफेक्ट करती है, मसल्स को इफेक्ट करती है और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है. मींस नर्व्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती हैं, हार्ट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, मसल्स में दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है. तो दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स इज शोन इन द डेफिशिएंसी ऑफ बेरी. अगर बेरी किसी पर्सन को तो ये सिम्टम्स शो होंगे. तो पर्सन को क्या लेना चाहिए, अनपॉलिश्ड राइस खाने चाहिए. मींस प्लेन राइस जो व्हाइट राइस होते हैं उनको ईट करना चाहिए. अनपॉलिश्ड राइस कहते हैं, जैसे हल्दी डाल देते हैं या कुछ और उसमें कलर डाल देते हैं तो वो क्या होता है, पॉलिश राइस बन जाता है. तो उससे क्या होता है, राइस के जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाते हैं. जो विटामिन बी है, वाटर सॉल्युबल कंटेंट है, विटामिन बी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो वो वॉश आउट हो जाता है, उसकी वजह से वो खत्म हो जाता है उसमें से. और दैट बिकम्स द कॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी इन द बॉडी. उसके अलावा नट्स ईट करनी चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम नट्स खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए. मींस
मिल्क खाना चाहिए, एग एंड द सीरियल, सीरियल्स कहते हैं साबुत अनाज को कहा जाता है, यू हैव टू ईट जैसे लाइक ज्वार, मेज, बाजरा, तो दिस आर सीरियल्स आर यू हैव टू टेक। नाउ नेक्स्ट वन इज स्कर्वी। तो स्कर्वी किसकी वजह से होती है? स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी। अब बात आती है इसके सिम्टम्स की, आप कैसे पहचानोगे किसी पर्सन को स्कर्वी है? तो उसका सबसे कॉमन सिम्टम क्या? द ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड द स्वेलिंग इन जॉइंट्स। अगर किसी पर्सन की गम्स में से रेगुलर ब्लीडिंग रहती है या उसके जो जॉइंट्स हैं वो स्वेलन आउट रहते हैं, तो उस पर्सन को क्या है? स्कर्वी। तो व्हाट ही और शी हैव टू टेक, क्या क्या देना चाहिए उसको? वी हैव टू टेक हिम अ सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट देने चाहिए। द आंवला इज द रिचेस्ट सिट्रस फ्रूट, आंवला के अंदर सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट होता है, तो आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो आंवला खाना चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स एंड द स्प्राउटेड ग्रेन, जो भी स्प्राउटेड ग्रेन होते हैं, स्प्राउटेड बीन्स होती हैं, तो द पर्सन शुड हैव टू टेक। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रिकेट्स। अब रिकेट्स किसकी वजह से होती है? रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होते हैं रिकेट्स, और ये जनरली बच्चों में देखने को मिल जाती हैं। ओके, अगर नोटिस कर लिया स्टार्टिंग में तो डायग्नोस हो जाता है। तो इसके लिए सिम्टम्स क्या है? द वीक एंड द सॉफ्ट बोन, सबसे कॉमन सिम्टम्स है कि बोन्स बहुत ज्यादा वीक होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती है कि दे स्टार्ट बेंडिंग, वो बेंडिंग होनी स्टार्ट होती है, बेंडिंग ऑफ द बैकबोन एंड द बोइंग ऑफ द लेग्स, बैकबोन की बेंडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और लेग्स की जो शेप है वो शेप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब डाइट में क्या देंगे? तो डाइट में हमें देना चाहिए सनलाइट, सनलाइट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, सनलाइट जो है नेचुरल और रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी rather than fish liver oil, and the milk is the richest source of the vitamin D. Okay, now next one is the anemia। अब हम मिनरल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अनीमिया डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, अनीमिया जो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से भी होता है, एंड द B12 आल्सो, विटामिन B12 की वजह से भी होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? अनीमिया किसकी वजह से होता है? ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल लोअर हो जाता है, तो लोअर हीमोग्लोबिन लेवल रिजल्ट इज द अनीमिया। जिसकी भी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल लो रहता है उस पर्सन को अनीमिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल लो है तो कैसे हम डायग्नोस करेंगे? तो ब्लड टेस्ट करेंगे तो ये पता चलेगा? नो, इफ यू कॉज अ टायर्डनेस एंड द पेनलेस इन द पर्सन, अगर पर्सन जो है पेलनेस फील हो रही है, उसको पीला दिख रहा है या फिर बहुत थका हुआ लग रहा है, तो इट मीन्स द पर्सन हैविंग अ अनीमिया, उसको अनीमिया है। डाइट में क्या लेना चाहिए? द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, द जैगरी, जैगरी मीन्स द गुड़, एंड द डेट्स, डेट्स कहा जाता है खजूरों को। द पर्सन हैव टू टेक द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, द जैगरी एंड द डेट्स। ओके, द जैगरी आल्सो इंक्रीज द हीमोग्लोबिन लेवल, बहुत ज्यादा ही लेवल को रीच कर देता है। ना नेक्स्ट वन इज अ ग्वाइटर। तो ग्वाइटर किसकी वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से ग्वाइटर होता है। तो अब सिम्टम्स क्या है? द स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग जो हो जाती है, फूल जाता है, तो उसे ग्वाइटर कॉज होता है। तो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होते हैं? नियर द नेक, नेक के पास होता है, नेक के सराउंडिंग में जो नेक जो होती है स्वॉलन आउट हो जाती है, सूज जाती है, बाहर की तरफ हो जाती है। और इसके लिए क्या लेना चाहिए? द आयोडाइज्ड फूड एंड द सी फूड, आयोडाइज्ड फूड कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द सी ओनली, आयोडीन जस्ट सिर्फ सी में ही प्रेजेंट है, तो सी फूड खाना चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए, या फूड वो ईट करेंगे जिसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट ऐड होगी। ओके, इट ऑल्सो इंक्रीज द ब्रेन डेवलपमेंट, जो आयोडीन होते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज क्वाशिकॉल। तो क्वाशिकॉल किसकी वजह से होता है? तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशिकॉल होता है। दैट इज टू टाइप्स ऑफ डिजीज, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, द क्वाशिकॉल एंड द मारास्मस। और आपके क्लास 6 के अकॉर्डिंगली, क्लास 6 के अकॉर्डिंग क्वाशिकॉल इज इंपॉर्टेंट, तो क्वाशिकॉल ही हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन जो होता है वो क्वाशिकॉल की डेफिशिएंसी से होता है। का, क्या सिम्टम्स है इसके? द बेली एरिया इज स्वॉलन, बेली एरिया मींस द नियर द स्टमक एरिया, वो स्वेलन आउट हो जाएगा, पूरी बॉडी वीक रहेगी लेकिन जो बेली एरिया वो स्वेलन आउट हो जाएगा। और ब्रेन की डेवलपमेंट भी स्टॉप हो जाएगी, ब्रेन नहीं बढ़ेगा, जिस एज में पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है वहीं पर ब्रेन रुक जाएगा, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती। मैरास्मस जस्ट इसका अपोजिट है, वो भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। उसमें क्या होता है? बॉडी बिल्कुल ही श्रिंक आउट हो जाता है। ओके, आपको बोन्स ही नजर आनी शुरू हो जाएंगी, ओवर द मसल्स आल्सो, ओवर द स्किन आल्सो। अब बात की जाए इसकी डेफिशिएंसी के लिए डाइट क्या लेनी चाहिए? द मीट, द फिश, द एग एंड द लेग्यूम्स, द लेग्यूम्स इज रिच इन द प्रोटीन, जो लेग्यूम्स हैं तो सभी के सभी प्रोटीन के अंदर रिच है, तो वो पर्सन को सबसे ज्यादा लेनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। अब बात की जाए कि सिम्टम्स क्या है इसके? द वीकन द बोन्स, बोन्स वीक हो जाती हैं इसके। डाइट में क्या लेना चाहिए पर्सन को? द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क, मिल्क जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, और मिल्क प्रोडक्ट्स, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं
green leafy vegetables and the milk. That's all for the today's class. And still you haven't out in this particular chapter, you can comment me. From tomorrow onwards, we are going to start our new chapter. Thank you.